वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरी विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का सेकंड डे है। आज हमें देखना है सेकंड डे में हमें क्या क्या टारगेट करना है। ठीक है, तो ये 5 दिसंबर के लिए टारगेट है। सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज चैप्टर की आज हमने 3 क्लास की होगी। ठीक है, तो बाकी की 3 क्लास आपको आज करनी है। ये हमने कल की थी। ये 3 क्लास हमने कल की थी, तो बाकी की बची हुई 3 क्लास आज करनी है। क्योंकि मैक्सिमम सबकी वीडियो जो होगी एवरेज चैप्टर की 12 to 15 होगी। मैक्सिमम सभी की इतनी होगी, तो इसे हमें 3 डेज़ में डिवाइड करना है। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर है, आज हमारा सेकंड डे है। 5 डेज़ में हमें ये कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 दिन में हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है और 2 दिन में हमें PYQ करने हैं। ठीक है, तो बाकी की बची हुई 3 वीडियो आपको कल देखनी है, मतलब आज 5 दिसंबर को। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा कैलेंडर चैप्टर चल रहा है, तो ये इसका आज सेकंड डे है। ठीक है, 3 दिन में हमें कंप्लीट करना है। मे बी कि आप लोगों का आधे से ज़्यादा आज कंप्लीट हो गया होगा। आप लोगों को मंथ्स के कोड पता चल गए होंगे। ठीक है, डे के कोड पता चल गए होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो आप लोगों को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे कि कल या फिर नेक्स्ट डे हम अपने PYQ की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने कल बताया था पिनाकल की बुक से करना है। तो अभी पहले चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जिन्होंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन की थी, जो बिगनर्स नहीं है, ये बिगनर्स के लिए था, तो जो हमारे बिगनर्स नहीं है उनको क्या करना है, उनको कैलेंडर वाले चैप्टर के PYQ किए थे T20 अप्रोच से। ठीक है, तो उन्होंने मैक्सिमम 50 क्वेश्चन किए होंगे कल, तो आज उन्हें 50 प्लस क्वेश्चन फिर से टाइमर लगा के या फिर उन्हें सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, तो वो करना है। कैलेंडर वाले चैप्टर का सेक्शनल मॉक दो या फिर बुक से प्रैक्टिस करो, दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, और मैथ्स में जो बिगनर नहीं है उन्हें क्या करना है, उन्हें एवरेज चैप्टर के कल उन्होंने T20 अप्रोच से 50 क्वेश्चन किए होंगे, 50 या फिर 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उन्हें आज करने हैं। अब क्वेश्चन किस किस के करने हैं, सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि क्वेश्चन हमें किन किन के करने हैं। तो क्वेश्चन हमें CPO के करने हैं, CGL के करने हैं, CHSL के करने हैं। ठीक है, और DP के जितने भी एग्जीक्यूटिव वगैरह के होते हैं उनके करने हैं। MTS के क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, MTS के क्वेश्चन मत करना। CPO CGL में भी हार्ड आता है, जो प्री के क्वेश्चन है वो करने हैं, क्योंकि CPO में मैथ्स इतना हार्ड नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट आती है। तो आप लोगों को सिर्फ CGL में प्री के क्वेश्चन जो है सिर्फ वो करने हैं, CHSL के क्वेश्चन करने हैं, और DP के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, DP एग्जीक्यूटिव, DP AWO, तो ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और मेन चीज़ है CPO के तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड चीज़, इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा क्या क्या चल रहा है, तो इंग्लिश में हमें कल हमने 30 किए थे, आज फिर से 30 करने हैं। और ये जो हमने रीड किए थे, अब क्या होगा, बहुत से बच्चे हो गए, जैसे ये हमारे 30 है, ये हमारे 30 वर्ड हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वर्डिंग ऐसे हो गए जो हम बार बार भूल जा रहे होंगे, तो उन पे ऐसे स्टार टिक कर लेना, या फिर जो भी आप लोगों ने कल उन पे मार्क किया होगा कि ये मुझे याद नहीं है, तो वो रिवाइज़ करने हैं, और प्लस ये 30 रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, ऐसे ही ईडियम्स फ्रेज में करना है, और ऐसे ही सनोनियम्स में करना है। जो हमने कल किए थे उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे, जो हमें बार बार याद नहीं हो रहे थे, या फिर हमने सिर्फ नॉर्मली ऐसे रीड किया है, क्योंकि ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ईडियम्स फ्रेज होते हैं, सनोनिम्स होते हैं, इनको सिर्फ 2 से 3 बार रीड किया जाता है। ठीक है, अगर रीड करने में वे हमें लर्न हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पे फिर टिक कर दो या फिर स्टार्स बना दो कि ये हमें याद नहीं हुआ, कल हम इसको दोबारा से रीड करेंगे। ठीक है, तो जी ये जितने भी स्टार्स किए मैक्सिमम सभी के में 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 10 वर्ड्स ऐसे हो गए जो याद नहीं हो गए, जो डिफ़िकल्ट हो गए, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, तो वही सब आपको
आज रिवाइज़ करने हैं और रिवाइज़ के साथ साथ हमें 30 न्यू वर्ड भी करने हैं। ठीक है, तो ये पीछे का रिवाइज़ हम वोकैब में कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवीजन ज़रूरी है, तो इसलिए रिवीजन को कंप्लीट रखना है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी थ्योरी। तो हमने कल किया था टेंस। टेंस में हमने 1 या फिर 2 क्लास कंप्लीट की होगी, तो इसकी टोटल 4 या 5 क्लास होगी। आप जिस भी टीचर से कर रहे होगे, जैसे तरुण ग्रोवर की 4 या 5 क्लास है, तरुण ग्रोवर की जो है वो 4 या 5 आवर्स की है, तो उसे आप लोगों ने कल कंप्लीट किया होगा, तो बची हुई को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो बची हुई है उसको आज कंप्लीट करना है क्योंकि आज सेकंड डे है और कल हमें थर्ड डे और फोर्थ डे में हमें प्रैक्टिस भी करनी है थोड़ी सी। थर्ड डे में हमें सारा कंप्लीट करना है, तो इसलिए फोर्थ डे के लिए हमें हाफ थ्योरी बचा के रखनी है और हाफ प्रैक्टिस या फिर रिवीजन के लिए बचा के रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमने रीडिंग की है 30 मिनट। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें रीडिंग करने का टाइम नहीं मिला होगा, तो पीछे जो दी हुई है वो नहीं करनी है, जो अब आज आई होगी। एक फ़ाइल आती है यहाँ पे, PDF में होती है, तो जो आज आई होगी, तो जिन बच्चों को कल टाइम नहीं मिला होगा फाइल से ये रीड करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा रिदम नहीं बन पाता कि हम 8 से 9 आवर्स स्टडी कर पाएंगे। बीच बीच में हमारा माइंड जो होता है वो कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। ठीक है, कभी हम रील्स देखते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी होगी क्योंकि स्टडी करनी है, CPU में जॉब लेनी है, 2 स्टार्स हमें इस बार लेने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जिन्होंने कल रह गया था, तो वो लास्ट वाला नहीं करेंगे, उन्हें करंटली में जो आज हमारी फाइल आएगी उसको करना है। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया होगा ये पैराग्राफ जिन्होंने किया होगा, तो उन्होंने नीचे से वोकैब पढ़ी होगी, वोकैब पढ़ने के बाद फिर दोबारा से पैराग्राफ पढ़ के देखना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें वॉइस मैसेज भी होता है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी GS और GK पर। तो GS में हमने कल क्लासिकल डांस किया था। ठीक है, तो हमने PDF से हमारा कल कंप्लीट हो गया था। तो अब सेकंड चीज़ आती है, सेकंड चीज़ क्या आती है हमारी, सेकंड चीज़ आती है कि हमने क्लासिकल डांस तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमें इसके PYQ की प्रैक्टिस करनी है। अब PYQ कहाँ से करने हैं, तो पिनाकल से करना है। और कितने क्वेश्चन करने हैं, तो हमें 50+ क्वेश्चन PYQ के आज करने हैं। ठीक है, तो PYQ के 50 क्वेश्चन हमें आज याद करने हैं। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे ये हमारा टॉपिक था प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारा आज सेकंड डे है। ठीक है, तो आज ही हमें थ्योरी अपनी कंप्लीट करनी है। आज हमें ये अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कल से हम PYQ करेंगे। तो आज जिन भी बच्चों की कोई भी जितने भी घंटे की 2 आवर्स की, वैसे 2 आवर्स की वीडियो नहीं है, 1.3 आवर्स की वीडियो होगी, आप कहीं से भी चेक कर लेना। RWA से पढ़ लेना, जिसे अच्छा लगता हो RWA का। ठीक है, एक IQ स्टडी करके है, वहाँ से पढ़ लेना, और बाकी अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। और एक GV विटग्रोवर करके है। ठीक है, GV विटग्रोवर कक्षा करके, इसकी ठीक है काफ़ी अच्छी वीडियो है, बट ये उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि इसकी सारी PDF जो है वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर इशू आएगा कि आप लोग हिंदी मीडियम से होगे जो बच्चे, उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जब वे इंग्लिश के वर्ड को समझेंगे और फिर अपनी हिंदी की बुक्स पढ़ेंगे तो उन्हें उन वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोगों को ना सिर्फ वही करना है जिस स्ट्रीम से आप पढ़े हुए हैं। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो देखो, और अगर हिंदी से पढ़े हुए हैं तो हिंदी वाले टीचर्स की वीडियो देखो।
अब इंग्लिश में जो है जीवी विट ग्रोवर बेस्ट है, उसकी 4 to 5 आवर्स की वीडियो होगी पूरी हिस्ट्री की, कंप्लीट हिस्ट्री की। हिस्ट्री में उसने ऐसे किया हुआ है, जैसे एजेंट हिस्ट्री की वीडियो बनाई हुई है 5 से 6 आवर्स की, मेडिवल हिस्ट्री की बनाई हुई है 4 से 5 आवर्स की, और मॉडर्न हिस्ट्री की बनाई हुई है 4 से 5 आवर्स की। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जीवी विट ग्रोवर कक्षा के नाम से है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने ये अभी नहीं किया तो उन्हें ये कल कंप्लीट करना है, यहाँ से करो या फिर IQ स्टडी से करो, RWA की क्लासेस से करो, कहीं से भी करो। PYQ जब आप करोगे ना, थ्योरी सभी की सेम होती है। अब कोई ये मत सोचना कि किसी ने कांस्टेबल के लिए पढ़ाया हुआ है या फिर किसी ने CGL के लिए पढ़ाया हुआ है तो उसके क्वेश्चन CPO से रिलेट नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्योरी सभी की सेम होती है। क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो सिर्फ हमें PYQ से पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और SSC में सब जगह सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल में हमें 8 से 9 आवर्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अब जो बच्चे हैं जिनका रिदम अभी नहीं बन पा रहा कि वे 8 से 9 आवर्स की स्टडी कैसे करें, तो अपने आप को बैठाओ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 दिन स्टडी करोगे तो आपका फ़्लो बन जाएगा। स्टार्टिंग में किसी का फ़्लो नहीं बनता, सब ऐसे ही होते हैं, सब 2 आवर्स पढ़ते हैं, 3 आवर्स पढ़ते हैं। अगर जॉब लेनी है तो आपको 8 to 9 आवर्स तो स्टडी करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में बच्चे 14+ आवर्स स्टडी करते हैं। आप कभी किसी लाइब्रेरी में जाना तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि बच्चे कैसे स्टडी करते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, 180+ मार्क्स लेकर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अपने पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बॉडी पे भी, क्योंकि सर्दी चल रही है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, आपको कोल्ड वगैरह ना हो, ठीक है, फीवर वगैरह ना हो। तो अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल पे इंग्लिश के लिए 1 आवर्स वोकैब का है, 1 आवर्स ग्रामर का है, ठीक है। नोवेल्स जो आपके पास हो, कोई भी बुक हो नोवेल्स की, उसको रीड करना है, या फिर कोई अदर बुक। टेलीग्राम चैनल से आपको PDF करनी है, ठीक है। मैथ्स में 3 आवर्स की थ्योरी करनी है और 1 आवर्स PYQ करनी है। अभी जो बिगनर्स हैं उन्हें PYQ करनी है, और जो बिगनर्स नहीं हैं उनको थ्योरी करनी है, ठीक है। अब जो बिगनर्स नहीं हैं उन्हें अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो ये कैलकुलेशन के लिए मैंने मेथड बताया था, आदित्य रंजन सर की क्लासेस थी, उन्होंने 7 से 8 क्लासेस अभी उनकी चल रही है यूट्यूब पे। अब वहाँ से कैलकुलेशन के लिए वहाँ से जाके चेक करो और उस वीडियो को देखो। वे 1 + 1.30 आवर्स की वीडियो है, ठीक है। तो उसको वीडियो को ज़रूर देखना है। ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएगी। कैलकुलेशन की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मार्क्स इम्प्रूव नहीं होएंगे। पता है क्यों नहीं होएंगे? क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना तो 50 क्वेश्चन होते हैं, और उन्हें करने के लिए हमें मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन को ऐसा करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके जब हम क्वेश्चन देखें ना तो डायरेक्टली उसके ऑप्शन पे टिक कर दें। क्योंकि कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, जो हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लें और डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सोल्व कर दें, ठीक है। अब आ जाओ GS पे। GS हमें 2 से 3 घंटे पढ़नी है, थ्योरी प्लस PYQ करने हैं। तो आज हमें, जिन बच्चों ने कल थ्योरी नहीं की वे आज अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर PYQ करेंगे। ये अभी स्लाइड में ये फिर से एरर आ गया। तो हमारा GS में क्लासिकल डांस चल रहा था, ठीक है। तो इस क्लासिकल डांस में आप लोगों ने कल थ्योरी की होगी, आज PYQ करेंगे। PYQ कितने करने हैं? तो 50+ क्वेश्चन करने हैं, 100 तक करके चलने हैं। टारगेट है कि 100 तक हमारे क्वेश्चन आज हो जाए PYQ के, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 200 अबव क्वेश्चन है हमारे क्लासिकल डांस के। और PYQ कहाँ से करेंगे? या तो फिर किरण की बुक से, MB पब्लिकेशन की बुक से, पीनागल की बुक से, जो भी अभी आपके पास अवेलेबल हो, ब्लैक बुक से, किसी से भी बस PYQ करने हैं हमें। जिनके पास नहीं है ग्रुप में टेलीग्राम पे वीडियो भेज दी है, वीडियो भी है और PDF भी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को PDF से पढ़ना अच्छा लगे वो PDF से पढ़ सकता है। सारी बुक की PDF डाल दी है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी। तो टेलीग्राम पे सारी बुक की PDF, जो अभी लेटेस्ट बुक है उन सब की PDF भेज दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए।
अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कैलेंडर चल रहा था, और जो बच्चे बिगनर नहीं हैं उन्हें सेक्शनल मॉक देना है या फिर T20 अप्रोच से कैलेंडर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब जो बच्चे न्यू हैं, जो ये वीडियो आज देख रहे होंगे, तो वे अपनी कॉपी में अपना टारगेट नोट करें। कॉपी में टारगेट नोट करने के बाद देखें कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या रह गया, किस सब्जेक्ट को वो रीड नहीं कर पाए और किस सब्जेक्ट को उन्होंने रीड किया और कितने टाइम में रीड किया। फिर अपने अकॉर्डिंग उन्हें अपना टाइम टेबल बनाना है कि मैं एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दे रहा हूँ और मेरे इतने टाइम में टारगेट कंप्लीट होना है। ठीक है। तो सबको अपने अकॉर्डिंग कल के शेड्यूल से अपना टाइम टेबल बनाना है कि मैथ्स में 3 घंटे की जगह मैं 4 घंटे में पढ़ पा रहा हूँ, जो मेरे टारगेट में आज दिया हुआ है। रीजनिंग में 1 घंटे की जगह 1.30 आवर्स में कर पा रहा हूँ। ठीक है। जीएस मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो अपना टाइम सेव करो सबसे पहली चीज़, क्योंकि जो बच्चे बिगनर्स हैं ना, उनको यहीं पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो अपने टारगेट्स कॉपी में नोट करो और एनालाइज करो कि आपने कल के टारगेट में क्या छोड़ा, क्या नहीं हो पाया, और उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि सभी बच्चे होंगे जिनका 80+ टारगेट कंप्लीट होगा। 100+ टारगेट बहुत कम बच्चों का पर होगा, सिर्फ 2% का, क्योंकि अभी किसी बच्चे का रिदम नहीं बना है। क्योंकि टारगेट कंप्लीट करने के लिए ना फ़्लो बनाना पड़ता है, और वो फ़्लो ना एक दिन में नहीं बनेगा, उसको मैक्सिमम 1 to 10 डेज़ लगेंगे। ठीक है। तो वो आप लोगों को मेहनत करनी है, अपना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि टारगेट अचीव करोगे 180+ मार्क्स आएंगे, 2 स्टार्स मिलेंगे और जॉब मिलेगी। 70,000 सैलरी आपके अकाउंट में आया करेगी पर मंथ। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।